आपने क्या नाम बताया था अपना? मैंने अनोनिमस हाँ, रखी थी। आपने अपना नाम नहीं बताया था, अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं करी थी जब मेरी पहले भी बात हुई थी। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की आपाधापी में सभी बच्चे पढ़ने लिखने वाले यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। कोई ये तो नहीं है कि छोटे बच्चे हैं या जिनको अभी नॉलेज नहीं है, देश दुनिया की नॉलेज रखते हैं आप लोग। तो जिस समय इस तरह की घटनाएं मुखर्जी नगर या उससे पहले मैंने यहाँ पर भी देखी है इस इलाके में आज से कुछ साल पहले, तो क्यों नहीं आप लोग जिस समय एडमिशन लेते हैं तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं? क्यों नहीं उनके नॉर्म्स देखते हैं कि क्या एंट्री एग्जिट एक है नहीं है? तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं क्या? देखिए, लगभग आई वुड से कि अभी जितना ओवर पॉपुलेशन इस एरिया का हुआ है, रीज़न इस कि जो बच्चे हैं वो राइट आफ्टर क्लास 12th आ जाते हैं। जो आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं जो विदाउट पेरेंट्स अपना डिसीजन लेते हैं, उनका नंबर काफ़ी कम है। मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और जो पेरेंट्स होती है उनके अंदर एक तरीके की ममता होती है जो कि एक शिक्षक के ऊपर भरोसा करती है। उनको ऐसा होता है कि हमारा बच्चा जो है इस शिक्षक के भरोसे है, वो उसको सिक्योरिटी देगा, वो उसको नॉलेज देगा। यहाँ पर जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज़ के ऊपर चल रहे हैं, पेरेंट्स का भरोसा। तो पेरेंट्स जो है वो सिर्फ ये देखता है कि टीचर अच्छा है, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर यहाँ पर आईएएस बन जाएगा। पेरेंट्स के दिमाग में कभी ये बात आती ही नहीं है कि इंस्टीट्यूट अपना पल्ला इस तरीके से झाड़ेगा जब हमारे बच्चों की किसी कान में हत्या हो जाए। तो यहाँ पर आप किसी के इनोसेंस को टैप करके पैसा बना रहे हो। तो ये इंस्टीट्यूट्स का प्रेरोगेटिव है कि इनको अपनी आत्मा को जगाना है। माँ बाप तो कितने सालों के पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, बहुत सारे तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। माँ बाप को क्या पता व्हाट इज फायर एग्जिट, माँ बाप को क्या पता व्हाट इज इमरजेंसी एग्जिट, हमें पता है। हाँ, अच्छा एक चीज मुखर्जी नगर, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, सब जगह ऐसे हालात। पिछले दिनों आपको याद होगा मुखर्जी नगर में आग लगी थी, छात्र भाग रहे थे वहाँ से। आप क्या पूरा सिस्टम जो है आप छात्रों का वो एक होकर इस पूरे मुहिम में लगेगा? हाँ, यहाँ पर हम लोग इसीलिए हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अभी हमें जो भी लाइव देख रहा है या ये जिस तरीके का भी आपका जो है चैनल टेलीकास्ट करेगा, हमसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज आइए, भारी मात्रा में तादाद में आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये मेरा, इनका या उन लोगों के सगे मित्रों का, उनका नहीं है। ये जो इशू है वो हर एक स्टूडेंट का है, वेदर दे आर फ्रॉम ओल्ड राजेंद्र नगर और दे आर फ्रॉम मुखर्जी नगर और दे आर फ्रॉम पटेल नगर, लक्ष्मी नगर। जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि ये मशरूमिंग हो रही है ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये इशू वहाँ का है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? आपने पूछा था कि हम चेक क्यों नहीं करते कि यहाँ पे कोचिंग का एंट्री डोर और एग्जिट डोर अलग है कि नहीं। सर, यहाँ डेमो क्लास का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपको एडमिशन लेना है आप सीधे एडमिशन लो, नो डेमो क्लास। डेमो क्लास है, यूट्यूब पे इनकी क्लास अवेलेबल है, आप वहाँ देख लो। वहाँ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है। दूसरी बात, इनका जो ऑफिस होता है और इनका जो क्लास होता है दोनों अलग होता है। ऑफिस बिल्डिंग अलग होती है, क्लास की बिल्डिंग अलग होती है। यानी कि जिस समय एडमिशन दिया जाता है उस समय जो इनको सपने दिखाए जाते हैं, इनके माँ बाप को सपने दिखाए जाते हैं, उस समय ये जो खतरे हैं, ये जो खतरे जो बड़े खतरे हो जाते हैं, जान ले लेते हैं, इनके बारे में नहीं बताया जाता। बस उन्हें सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े आईएएस बनने के सपने दिखाए जाते हैं और इस तरीके के खतरों को छुपा लिया जाता है। इस तरीके के जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं किए जाते, जिसके बाद इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। छात्र हैं, छात्राएं हैं, लगातार परेशान हैं। अब एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, करोल बाग, राजेंद्र नगर, पूसा रोड, कहीं पर भी हों, तो ये सभी एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हों और अपनी आगे की बात रखें। वरुण, देखिए साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। आक्रोश देखा, गुस्सा देखा, परिस्थिति देखी। कुछ और छात्र भी यहाँ पर मेरे साथ हैं, शायद बात करना चाहते हैं, कहीं नहीं चाहते। अच्छा, आप बस एक सवाल, कुछ लोग हैं शायद बात करना नहीं चाहते, मैं एक बार फिर ट्राई करूँगा, क्योंकि छात्रों ने इस समय यहाँ पर बैठकर सीधे तौर पर ये समझाने की कोशिश करी है कि अभी की जो परिस्थितियाँ हैं वो बेहद ख़राब हैं और शायद उसी हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैम, हम लगातार, क्योंकि आप लाइव पर थी, अभी भी हम लोग लाइव पर हैं, मैं इधर आ जाइए थोड़ा सा। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ आपसे कि कल से लेकर अब तक तमाम बच्चों के पेरेंट्स का फ़ोन भी आ रहा होगा, आपके खुद के पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा होगा। जब आप इस इंस्टीट्यूट को देखती हैं तो आपको लगता है कि सब ठगे हुए हैं, सब पैसा बर्बाद हो रहा है?
ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई ना सेफ्टी है, ना टर्म्स है, ना कंडीशन है। जितना लाखों रुपए आप लोगों ने दिया सब कूड़ा होता नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस इंस्टीट्यूट में लाइफ की वैल्यू नहीं है, उस इंस्टीट्यूट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये जितनी भी चकाचौंध आपकी बिल्डिंग की है, उससे ही शैलो आपका बिलीफ सिस्टम है, जहाँ पे यू रियली डू नॉट वांट टू ऐड एनी वर्थ टू अ स्टूडेंट्स लाइफ। कोई वैल्यू नहीं है, कोई जीवन का यहाँ पर मोल नहीं है। तो ये सब खोखला है। ये जो पढ़ाते हैं वो खोखला है, ये जो दिखाते हैं वो खोखला है। दे हैव फेल्ड अस एज अ स्टूडेंट, दे हैव फेल्ड अस एज अ सोसाइटी, एंड दे हैव फेल्ड अस एज पेरेंट्स। आई थिंक इवन द डायरेक्टर वुड बी समवन else's parent. If he is sending his daughter or son to study somewhere, that is the minimum बेसिक मैंडेट वो पक्का ध्यान में रखते होंगे, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे हैं कि हमारा बच्चा उस बिल्डिंग में जाएगा जहाँ पे एग्जिट और एंट्री अलग अलग पॉइंट की होगी। तो आई थिंक कलेक्टिवली वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड। आपको लगता है कि अब इस इंसिडेंट के बाद, इस हादसे के बाद छात्र भी इस बात का ध्यान रखेंगे, सेफ्टी टर्म्स का ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे? हाँ, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। यस, आई थिंक यहाँ पर जितनी भी भीड़ रात से इकट्ठी हुई है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो यहाँ पर रात से ही हैं, जब से ये कांड हुआ है तब से यहाँ पर है। हम सबके अंदर जो गुस्सा है वो इजीली तो ख़त्म नहीं होगा। वो हमेशा हमारी जो है वो मेमोरी में रहेगा कि अब हम जो जानेंगे परखेंगे इंस्टीट्यूट्स को, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जानेंगे परखेंगे कि आपके लिए हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है। विल यू गिव अस व्हाट वी डिज़र्व? अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर आपका जो है मनी बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। वी डू नॉट वांट टू हेल्प यू इन जनरेटिंग योर रेवेन्यू। वी वुड वांट टू एंड द साइकिल हियर राइट नाउ। दैट्स इट। गुस्सा, आक्रोश, शायद यही वजह है कि स्पष्ट तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। एक बात साफ समझिए कि यहाँ जितने छात्र हैं, ये कोई नेता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा भाषण देने वाले नहीं हैं, ना इनको कोई बहुत ज़्यादा मतलब है। ये वो बच्चे हैं जो लगातार घर से निकलकर इस बात के लिए आए थे कि इनको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, IAS बनना है, UPSC क्लियर करनी है, किसी को IIT में जाना था, किसी को कुछ और करना था, और घर से निकलकर यहाँ तक मेहनत करके जब ये पहुँचे, उसके बाद इस प्रकार के हादसे समझाने के लिए काफ़ी हैं कि दर्द होता है, गुस्सा भी आता है, आक्रोश भी होता है, परेशानी भी होती है, और इन्हीं परेशानियों के चलते कहीं ना कहीं ये छात्र इस समय आक्रोशित होते नज़र आ रहे हैं।